हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी सूक्ष्म मात्रा में मिला दें तो दिए गए विकल्प हैं। ए, एंटीमनी एक ग्राही परमाणु बन जाता है। बी, अर्धचालक में क्वार्टर से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सी, इसका प्रतिरोध बढ़ता है। डी, यह पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों के प्रकार पर। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक, जिन्हें हम कहते हैं नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, या फिर इन्हें ही कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक। नैज अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक उन चालकों को कहते हैं जिनमें चालकता अपने निज गुणों के कारण होती है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। और बच्चों, अर्धचालक का जो दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध कहिए या फिर अपद्रवी कहिए, अपद्रवी अर्धचालक, या इन्हें आप कहिए अपमिश्रित अर्धचालक। अपमिश्रित अर्धचालक। बच्चों, जब नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिला दी जाती है और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग। तो नैज अर्धचालक में डोपिंग के बाद, यानी कि अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनता है उसे ही हम कहते हैं अशुद्ध, अपद्रवी या फिर अपमिश्रित अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार के अर्धचालक। एक एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार के अर्धचालक। बच्चों, जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पंच संयोजक तत्व, एक पंच संयोजक तत्व, जैसे कि हमने ले लिया आर्सेनिक, हमने ले लिया एंटीमनी, या फिर हमने ले लिया फास्फोरस, अगर पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तब जो प्रकार बनता है उसे ही हम कहते हैं एन प्रकार। और बच्चों, जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक त्रिसंयोजक, ध्यान दीजिएगा, त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजक में जैसे कि हमने बात करी इंडियम की, बोरॉन की या फिर एल्युमिनियम की, अगर त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तब जो प्रकार बनता है बच्चों वो होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो बच्चों, ये था हमारा मूल अवधारणा। तो चलिए अब इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी सूक्ष्म मात्रा में मिला दें तो क्या होगा। तो पहले हम जरा जर्मेनियम के बारे में जान लें। जर्मेनियम Ge, जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 32 और इसकी संयोजकता होती है 4, यानी कि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बच्चों, 0 केल्विन ताप या फिर कम ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल में प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने चारों ओर के 4 परमाणुओं से एक एक संयोजकता, देखिए एक एक, इसके बाद 4 है और बाकी क्या करेगा, बाकी के 4 परमाणुओं से एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक सहसंयोजी बंध बना लेता है और क्या हो जाएगा, स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा। स्थायी विन्यास को यह प्राप्त कर लेता है।
अब देखिए ये बात हो रही है शून्य केल्विन ताप की। शून्य केल्विन, मैंने ओके नहीं, मैंने शून्य केल्विन ताप लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जर्मेनियम क्रिस्टल में विद्युत चालन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है, अतः शून्य शून्य केल्विन ताप पर या कम ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल एक विद्युत रोधक की भांति व्यवहार करेगा, एक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कमरे के ताप यानी कि सामान्य ताप पर क्या होता है, उष्मीय प्रक्षोभ के कारण, उष्मीय प्रक्षोभ के कारण सहसंयोजी बंध के टूटने के लिए पर्याप्त ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाती है। और अब बच्चों जब यह सहसंयोजी बंध टूटेगा, जब सहसंयोजी बंध टूटता है, चलिए मान लिया यहाँ का एक बंध टूट गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो अब क्रिस्टल में घूमने के लिए आजाद है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के मुक्त होता है तो वहां पर एक रिक्त स्थान बन जाता है और उस रिक्त स्थान को ही कहा जाता है होल या फिर व्हीवर या फिर आप कहिए कोटर। बच्चों अब ये होल क्या करेगा, ये होल अपने पास वाले सहसंयोजी बंधों को तोड़ने की कोशिश करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम शुद्ध अर्धचालकों की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि देखिए अगर एक होल बना है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, तो जब ये होल किसी और सहसंयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ का होल तो खत्म हो जाएगा। यानी कि हमेशा क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मुक्त उतने ही होल भी रहेंगे, होल NH। यानी कि देखिए हमने क्या बोला है कि शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होलों के घनत्व के सदैव बराबर होता है। लेकिन बच्चों कहानी अब थोड़ी सी जो है पलटने वाली है, क्योंकि अब हम कहानी में एंट्री करवा रहे हैं एंटीमनी की। अब जरा एंटीमनी के बारे में जान लीजिए। एंटीमनी जिसका कि सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है Sb, इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी जो संयोजकता होगी कितने की होगी, 5 की होगी। अब देखिए बच्चों जब हम एंटीमनी को जर्मेनियम क्रिस्टल में अपमिश्रित करते हैं तो एंटीमनी क्या करेगा, एंटीमनी परमाणु के जो 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनमें से 4, जैसे कि 1 2 3 और ये 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणुओं से जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन एंटीमनी का जो 5वां संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, ये जो देख रहे हैं आप, इसे सहसंयोजी बंध में कोई स्थान नहीं मिला है, यानी कि ये है आवारा, ये है आजाद, इसे वह महत्व नहीं दिया गया है सहसंयोजी बंध में। तो बच्चों यह जो 5वां इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल में गति करने के लिए क्या है बच्चों, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र लोग ही क्रांति लाते हैं बच्चों। तो ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है यही क्या करेगा, विद्युत चालन का कार्य करता है, विद्युत चालन का कार्य करता है। अब देखिए बच्चों चूंकि हमने यहाँ पर एंटीमनी जो कि पंच संयोजक है जर्मेनियम में मिलाया है, तो इसने क्या किया है, विद्युत चालन के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दाता शुद्धि कहेंगे। इसने क्रिस्टल को, जर्मेनियम क्रिस्टल को विद्युत के चालन के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जब विकल्प में दिया गया है कि ग्राही परमाणु बन जाता है, यह तो 100% गलत है बच्चों, क्योंकि यह तो दाता है, यह तो देने वाला है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक एंटीमनी के पीछे हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला है, और अगर हम पहले की बात करें, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें, तो वहां पर ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन थे और कुछ होल थे। लेकिन पहले क्या था बच्चों, NeNH के बराबर था। लेकिन जब हमने वहां पे एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई है बच्चों, तब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, और यहां पर अब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक हो जाएगी। तभी तो ये बनता है N प्रकार का अर्धचालक, N प्रकार का अर्धचालक। तो बच्चों अब देखिए हम सभी विकल्पों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ग्राही परमाणु, बिल्कुल गलत जवाब। अर्धचालक में
क्वार्टर यानी होल से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। एंटीमनी मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि चालकता बढ़ेगी, यानी कि प्रतिरोध कम होगा। क्या यह पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा बच्चों? नहीं, यह तो क्या बना है, एन प्रकार का अर्धचालक बना है बच्चों। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, अर्धचालक में क्वार्टर से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।